और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर लगातार मामले में एक के बाद एक नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रस्ट से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी के बयान ने साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों पर ही इस्तीफा देने का दबाव था। ऐसे में नैतिकता के आधार पर दोनों ने रिजाइन किया। वहीं गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। मुहर्रम के चलते आज कोर्ट की छुट्टी है। ऐसे में आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ड्यूटी एमएम या ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों के लिए नियुक्त एक जज होते हैं, जो अदालत के सामान्य समय के बाद छुट्टियों या सप्ताहांत पर तत्काल न्यायिक मामले संभालते हैं। इनमें गिरफ्तारी, रिमांड या जमानत शामिल होती है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। इस बीच जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, उसमें संकेत दिए गए कि चोरी तो जरूर हुई है, जिसके बाद इन आरोपों को और ज्यादा बल मिल गया। इसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी है, जो बड़े नाम है, जैसे चंपत राय, साथ ही अन्य ट्रस्टी, अब एक एक कर उनके नाम सामने आने से पहले वो खुद ही रिजाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब इस्तीफा भी हो गया है। एसआईटी जांच के बाद एफआईआर से मामला और ज्यादा गरमाया। देखिए, पूरा मामला सबसे पहले 7 जून को सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई, आरोप लगाया कि राम मंदिर में बड़े पैमाने पर चंदे की चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है। सोशल मीडिया में जब ये मामला गरमाया, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर योगी सरकार को घेरा, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को घेरा, साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरा। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, ठीक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा पीएमओ को चिट्ठी लिखकर इस मामले में कड़ाई से जांच की मांग की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद ये जांच आगे बढ़ी। एसआईटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कई सारी खामियां पाई गई। देखिए, इससे पहले, यानी एसआईटी की रिपोर्ट से पहले इस तरह के दावे किए गए थे। खुद चंपत राय, जो कि महासचिव है राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने आरोप जो लगाए गए चंदा चोरी के, उन्हें सिरे से खारिज किया था। हालांकि जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो कई खामियां पाई गई, जिसके बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे को आप नैतिक आधार पर भी समझ सकते हैं, साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये मामला रुकता हुआ या थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा जरूर दे दिया है। उनके साथ ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी पद छोड़ दिया है। वहीं इसको लेकर अब जमकर राजनीतिक पारा हाई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज ही अरविंद केजरीवाल ने भी रामलला के दर्शन किए और फिर से इन आरोपों को और ज्यादा धार दी। 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो।
और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन जुड़ गए हैं। सीधा रुख पुनीत का करते हैं। पुनीत, देखिए, जैसे ये मामला सामने आया, अब इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। गिरफ्तारी हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ चंपत राय ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या समझा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चंपत राय, जो कि सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं ट्रस्ट के या थे, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? एफआईआर में आखिर उनका नाम क्यों गायब है? देखिए रिया, जिस तरीके से एसआईटी की जांच हुई और जांच में 8 लोगों को दोषी पाया गया है, लेकिन एक बार फिर से लोगों की जुबान पर यह बात है कि छोटी मछली का शिकार हुआ है और बड़े लोग बच गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर मुख्य आरोपी के रूप में हम देखें तो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ अभी तक किसी भी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट जब आई है सामने, उसके बाद में लोगों की नाराजगी साफ है। आप देखिए कि चंपत राय ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफा दबाव में है। इस्तीफा सीधे तौर पर एक बचने की राजनीति भी हो सकती है, या निष्पक्ष जांच में अगर सहयोग करना था चंपत राय को, तो जिस दिन एसआईटी का गठन हुआ था उसी दिन अपने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया था। देखिए, हम पहले भी इस बात को अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि राम मंदिर पूरा एक मैनेजमेंट कमेटी की तरह चलाया जा रहा था। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और इनके साथ में जो इनके और अन्य लोग शामिल थे, और जो ये 8 लोग शामिल थे, इनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल थे इन कार्यों में। रमाशंकर यादव, टिन्नू, इनका भतीजा भी लगा रहता था, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का रिश्तेदार भी लगा रहता था। इनके अगर आप कार्य देखिए तो किसी का काम था कैश काउंटिंग करने का, किसी का काम पैसे बैंक में जमा कराने का था, किसी में काम था कि जो साल भर का चढ़ावा आता है उसका हिसाब किताब रखने का था। तो पूरी एक कमेटी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी छत्र छाया के नहीं हो सकता है। अब लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि मुख्यमंत्री आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन चंपत राय ना तो कोई हिसाब किताब दे रहे हैं, ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो सबसे बड़े संदिग्ध माने जाते हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सवालों के घेरों में एसआईटी की जांच लगातार यही मांग कर रहा है कि जो असली दोषी हैं उन पर जो है एक्शन होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन क्या एसआईटी की जांच में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं? क्या चंपत राय की भी आगे चलकर एफआईआर में नाम शामिल होता है या गिरफ्तारी होती है? जो असली दोषी है आखिर कब वो सलाखों के पीछे आएंगे? तमाम सवाल बरकरार है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद एसआईटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया। देवरिया में आज जनसभा के दौरान सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इस मामले में, यानी राम मंदिर वाले मामले में, किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को विधानसभा में